चलिए जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो देखते हैं आज 80 में से कितने प्रश्नों का जवाब आप दे पाते हैं। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, द वॉल के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा 2 नंबर सवाल है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त कहा जाता था चाणक्य को। चलिए हमारा 3 नंबर सवाल है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार बलदेव सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। चलिए हमारा अगला सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख का पठार। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य अवयव क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टार्च एवं शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य अवयव है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सरदार पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, K2। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा टापू हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। चलिए अगला सवाल है, कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था। तो कौन सा मुगल शासक हो जाएगा, तो 17 का डी, ठीक है, अकबर जो है अनपढ़ था। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। चलिए अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, नेताजी किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। तो 20 नंबर का होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला सवाल है, बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। चलिए अगला सवाल है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये तो हर कोई को पता होगा, झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा कोयला होता है। चलिए अगला सवाल है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इस नंबर का होगा ऑप्शन ए, तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रेफ्लेशिया। चलिए अगला सवाल है, फ्यूज का पदार्थ किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए फ्यूज का पदार्थ। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, रूस जो है सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला सवाल है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। चलिए अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है। चलिए अगला सवाल है, बोध गया शहर किस धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। चलिए अगला सवाल है, मिर्च का तीखापन किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, आगरा शहर किस प्रसिद्ध नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। चलिए अगला सवाल है, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरुमुखी लिपि। चलिए अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रियोन गैस। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शक संवत पर। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंजिल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रेडिट कार्ड में। चलिए अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल है, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 24,000 श्लोक। चलिए अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीरा। चलिए अगला सवाल है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अम्लीय। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हृदय से। चलिए अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
हेनरी बेकरल ने। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल है, किस देश को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अप्सरा। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 18। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला सवाल है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेमा माथुर। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कौटिल्य। चलिए अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल शंकर। चलिए अगला सवाल है, बिहू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। चलिए अगला सवाल है, पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। चलिए अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला सवाल है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। चलिए अगला सवाल है, शून्य की खोज किस भारतीय गणितज्ञ ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।